हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर दैट इज कम्युनिकेशन इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इन मैनेजमेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कम्युनिकेशन पढ़ाना। तो आइए, हाँ, आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज द मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले मीनिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। क्लियर है? सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो वहां पे क्या होता है, टीचर को तो बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ आता है, लेकिन व्हाट इफ कि अगर वो टीचर कुछ बच्चों को समझा ही ना पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को कोई टॉपिक समझ में एक या दो बार नहीं आता है, तो उनको कम से कम 3-4 बार बताना पड़ता है, तब जाके उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज है। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कि आई डू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, बट व्हाट इफ कि मैं वो जो नॉलेज है मैं वो कन्वे ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस ऐसे कम्युनिकेशन का मतलब कोई फायदा नहीं होता। क्लियर है? तो वहां पे चीजें क्या होती है, यहाँ पे एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन का जो एक बॉन्डिंग होता है और जो बॉन्डिंग क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज द कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट इज द एफिशिएंट कम्युनिकेशन। मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूं और वही जो सेम चीजें हैं, वही जो सेम टॉपिक वो आपको समझ में आ जाए, दैट इज नोन एज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूमैन एंड द समर्स, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, क्लियर ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्संस। ठीक है, कभी भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट इन द सेंस क्या होता है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू द वॉल। क्लियर? दीवार से बात नहीं करने वाले। तो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं कि कभी भी हम लोग बात करेंगे तो किससे बात करेंगे, कोई दो या दो से ज्यादा लोग, कोई हम लोग फ्रेंड सर्किल हो सकता है या फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द कम्युनिकेशन। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन? लेट अस सी। Communication is essential a two-way process. Information has not only to be sent but also to be received and understood. ठीक है, हमें देना ही नहीं होता है, हमें टॉपिक बताना ही नहीं होता है, we have to just make you to understand that topic. क्लियर है? This process is incomplete until the response or reaction based on proper understanding is available. Feedback is an essential part of the communication. ठीक है, हमें फीडबैक भी मिलना चाहिए। सर आप लोग बहुत बार कमेंट करते हैं ना यूट्यूब में, मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, सर मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे। तो दैट शोज कि हाँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ और आपको वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है। ठीक है, सो दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर है? सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। व्हेन कम्युनिकेशन इज एब्सेंट ह्यूमन एक्टिविटी सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हम लोग मुंह से बोलें तभी बातचीत हो, बहुत बार इशारों में बातचीतें हो जाती है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आवाज तो कोई नहीं होती, बस हाँ इशारों इशारों में बातें हो जाती हैं। क्लियर है? Communication is essential in all types of organization and at all levels of management. It pervades all human relationship. Clear है? The basic purpose of communication is to create mutual understanding by giving, seeking information, persuading, influencing others and eliciting the actions. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, that is the basic purpose of communication is to create the mutual understanding. ठीक है, और एक बॉन्डिंग होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक बहुत ही अच्छा स्पीकर होता है, हम लोग उससे बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। क्लियर है? बहुत बार ऐसे टीचर्स होते हैं, आप लोग के भी होंगे, मेरे भी रहे हैं, जिसके जो टीचर्स होते हैं, हमारी और टीचर्स की बॉन्डिंग अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलते बहुत अच्छा है और पढ़ाते ही बहुत अच्छा है। तो पढ़ाने और बोलने मतलब क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है कि जो वो बताना चाह रहे हैं, जो पढ़ाना चाह रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। क्लियर है? So coming to the next topic, there's a main topic, the need for communication in commercial organizations. ठीक है, what are the needs? So have a look. Here we are having our first point, that is increase in size. So increase in size का मतलब ये होता है, that means कि बहुत सारे जो हमारे बिजनेस वगैरह होते हैं, जो एमएनसीज वगैरह होते हैं, they do have a head office and a branch office also. जैसा कि आपका बैंक्स में भी होता है। तो सिंपली होता क्या है, जो हेड ऑफिस होता है और जो ब्रांच ऑफिस होता है, तो इतनी ब्रांचेस खोलने का मतलब ये होता है दैट दे आर बीइंग कोऑर्डिनेटिंग अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, उनके बीच में ही इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि वो पब्लिक को इतनी बढ़िया सर्विसेज दे पा रहे हैं। ठीक है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दे पा रहे हैं, इतनी अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, दे हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन।
क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कोई भी हमारी जो एमएनसी है या कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट है होता है, मैकडोनल्ड्स को ले लीजिए, केएफसी ले लीजिए, तो ये जितने भी जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, सिंपली व्हाट दे डू, दे आर स्पेशलाइज्ड इन अ वन सेक्टर। चिकन, दैट इज अ केएफसी। क्लियर है। बर्गर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मैकडोनल्ड्स जाना पड़ेगा। मैकडोनल्ड्स मतलब फिक्स है। पिज्जा खाना है तो दैट मींस डोमिनोज, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हम लोग 10 वैरायटीज लेकर के आए, हम लोग कोई एक चीज उठाएं और उसी में हम लोग मास्टर हो जाए, तो दैट इज नॉन एज अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो वहां पे जो कस्टमर होता है दैट ही और शी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स, बिकॉज आपने उस चीज में मास्टर कर रखा हुआ है। डोमिनोज, पिज्जा मतलब डोमिनोज, बर्गर मतलब मैकडोनल्ड्स, ठीक है, और फ्राइड चिकन मतलब केएफसी। तो दीज आर सम एमएनसीज कि हाँ मुझे मालूम है कि हाँ अगर मेरे को फूडिंग चाहिए या इधर जाना है या मेरे को कपड़े वगैरह चाहिए तो मुझे इस मॉल में जाना है या इस ब्रांड के कपड़े लेने। तो दैट मीन्स व्हाट कि उन्होंने अपने उस सेक्टर पे एक स्पेशलाइजेशन रखा हुआ है, एक एक्सपर्टीज रखा हुआ है कि वो अपने उस फील्ड में तो एक्सपर्ट है, उनसे बढ़िया एक्सपर्ट इस फील्ड में तो कोई भी नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। दिस स्टैंड्स दैट कि व्हेनेवर द टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्रूविंग, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो हमें करना क्या है, अपनी मशीनरी को भी इम्प्रूव करना है। क्लियर है। हमारी जो मशीनरी है वो भी जैसे इंप्रूव होगी तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी अच्छी हो जाएगी। तो जितनी भी हमारी ओल्ड एंड द ऑब्सलीट मशीनरी है, वी हैव टू जस्ट रिमूव दैट जस्ट टू इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड जस्ट टू इंक्रीज अवर सेल्स। क्लियर है। टॉपिक इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। क्लियर है। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि दैट मार्केट इज हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं और बहुत इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि आप उस मार्केट में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। आपका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में बात करें तो जियो के आने से पहले कितनी कंपनीज थी, लेकिन जियो के आने के बाद कितनी कंपनीज रहेगी, हमारे पास 3-4 ही है। एयरटेल है, वोडा है, जियो है एंड बीएसएनएल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 3 या 4 कंपनीज रह गई जो कि आपके पास जो टेलीकॉम जो सर्विसेज हैं वो देती हैं। क्लियर है। अब कट थ्रोट की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका मैकडोनल्ड्स का और बर्गर किंग का, ठीक है। तो बर्गर किंग बर्गर के लिए फेमस है और मैकडोनल्ड्स किसके लिए फेमस है, वो भी बर्गर के लिए ही फेमस, ठीक है। तो इन दोनों कंपनी से बहुत बढ़िया और बहुत तगड़े से कॉम्पिटिशन चलता है बर्गर के मामले में। क्लियर है। सो दिस इज नोन एज अ cutthroat competition. Next topic is the trade union movement, ठीक है। So in this topic, in banking sector, employee unions are very strong and powerful. Management must consult the union leaders on several matters. तो जिसमें सिंपल सी बात ये होता है कि जो मैनेजमेंट होता है और जितने भी जो एम्प्लॉयज हैं तो दे डू गेट द सम सॉर्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज और जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उनका एक जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हेल्दी बना रहा है, ठीक है, जिसमें कि इन दोनों में डिस्प्यूट ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जो एम्प्लॉयज होते हैं दे डोंट इवन नो कि हु द मैनेजर इज, मैनेजर कौन है, उनको अपना नाम ही नहीं मालूम होता, जो मालिक होता है उसको भी नाम नहीं मालूम होता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए जिससे कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और जो एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग इंक्रीज कर सके। इन द सेम मैनर द नेक्स्ट टॉपिक इज द ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। व्हाट इज द ह्यूमन रिलेशन कि भाई हमारे और मैनेजमेंट में या कोई भी जो लोग होते हैं उनमें अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी तो हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, रिलेशन अच्छा होगा। इफ वी आर हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिलेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो अल्टीमेटली जो कंपनी के साथ भी हमारी जो बॉन्डिंग है वो कैसी बन जाती है, दैट इज अनब्रेकेबल। Next topic is the public relations. The society expects more and more from managers. Business has to keep government, distributors, suppliers, investors and the other section of society well informed about its contribution to the societies, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि उसका जो जितना भी कंट्रीब्यूशन है या जितने भी जिनके साथ आप काम करते हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है हर एक को सर्कुलेट करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके जो रिलेशन है वो अच्छे हो सके और जो एक आपकी जो लॉयल्टी है और एक जिसको कहते हैं ना कि लिगेसी बनी रहे, ठीक है, लॉयल्टी बनी रहे एंड रॉयल्टी भी आपकी बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज द पर्सनल एसेट, ठीक है। व्हाट इज द पर्सनल एसेट, दैट इज इट इज बीइंग रिटेन कम्युनिकेशन स्किल इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन एवरी जॉब, ठीक है। टीचर्स, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, रिसेप्शनिस्ट नीड हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सो व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल कि हमें बात कैसे करनी है, समझाना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है। बहुत सारे टाइप के जो लोग आते हैं, बहुत सारे टाइप के बच्चे भी आते हैं, आप जैसे लोग जो बच्चे हैं, तो हमें बहुत बार ऐसे पेरेंट्स से टैकल करना पड़ता है कि हमने वी हैवंट जस्ट बिफोर
मालूम ही नहीं था कि हाँ ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं करके, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे ऐसे लोगों का हमें सामना करना पड़ता है विच हैवंट वी हैव मेट बिफोर। तो वही चीजें होती है कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि सामने वाले से कैसे बात करनी है, किस तरीके से उसको टैकल करना है। सो दैट इज नोन एज द पर्सनल एसेट। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।